श्री गुरु हरगोबिंद जी के समय एक लखू नामक व्यक्ति रहता था। उसका काम राहगीरों को लूटना था। डाका मारने से पहले अगर उसकी राह में कोई भी मंदिर आता या कोई और पूजा का स्थल आता तो वो वहाँ जरूर रुकता और माथा टेकता था। जब वह अपने घर से निकला तो उसे पहले एक देवी का मंदिर दिखाई दिया। वह वहाँ रुका और देवी की मूर्ति के आगे खड़े होकर बोला, हे भवानी माँ, अगर मैं आज डाका मारने में सफल हो जाऊं तो मैं आपको सोने का कलश चढ़ाऊंगा और साथ में बकरे की बलि भी चढ़ाऊंगा। यह बोलकर वह थोड़ा आगे ही गया था कि रास्ते में शिवजी जी का मंदिर आया। वह वहाँ रुक गया और उसने मूर्ति के सामने प्रार्थना की, हे शिवजी महाराज, अगर आज कोई धनी व्यक्ति मिल जाए तो मैं आपकी भी सेवा करूंगा। अभी वो थोड़ी दूर ही गया था कि उसे एक संत महात्मा दिखाई दिए जो बैठे हुए थे। वह प्रभु की महिमा में लीन थे। लखू ने रुककर उनके आगे माथा टेका और बोला, ओ परमात्मा के भक्त, मैं डाका मारने जा रहा हूँ। यही मेरा हर रोज कर्म है। अगर कोई धनी व्यक्ति मिल जाए तो मैं आपकी भी सेवा करूंगा। लूट का तीसरा हिस्सा आपके चरणों में भेंट करूंगा। संत समाधि लगाए हुए थे। वह ना तो हिले और ना ही कुछ बोले। लखू अपने आप से ही बोलकर और माथा टेककर वहां से चला गया। आगे चलकर उसे रास्ते में औरतें दिखाई दी। वह सब औरतें सज धज कर किसी शादी में जा रही थीं। उन्होंने सोने के जेवरात और सुंदर सुंदर कपड़े पहने हुए थे। उनके पास कुछ सामान भी था। लखू ने अपनी तलवार दिखाकर सबको रोक लिया और बोला, मैं सबको जान से मार दूंगा। अगर अपनी जान बचाना चाहती हो तो अपने अपने जेवर और कीमती सामान मुझे दे दो। लखू की यह बात सुनकर औरतें चीखने लगी। उनमें से कुछ औरतों ने सोचा कि अगर वह अपने गहने और कीमती सामान लखू को दे देती हैं तो वह उन्हें नहीं मारेगा। एक एक करके उन्होंने अपने गहने लखू के हवाले कर दिए। लखू ने सारे गहने एक पोटली में बांध दिए। उसके बाद उसने कहा, धन तो दे चुकी हो, अब अपने कीमती कपड़े भी मुझे दे दो। लखू के मुंह से यह बात सुनकर औरतें डर से कांपने लगी, क्योंकि उन्होंने यह सुन रखा था कि लखू बहुत बड़ा खूनी है। वो किसी भी मर्द या स्त्री की जान लेने से कतराता नहीं है। डरी हुई औरतों ने लखू से कहा, हम सब औरत हैं और एक औरत के कपड़े कोई नहीं लेता। परमात्मा उन पर क्रोधित हो जाते हैं। यह काम करके अपना सत्यानाश ना कर और ना ही हमें दुख पहुंचा। हमारे पतियों को जब यह सब पता चलेगा तो वह तुझे छोड़ेंगे नहीं। जो कुछ भी तूने ले लिया है वो सब लेकर तू यहाँ से चला जा। हम किसी को नहीं बताएंगे कि लखू ने हमें लूटा है। हम पर दया कर। औरतों की यह गुहार सुनकर भी लखू पर कोई असर नहीं हुआ। वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। नहीं नहीं, मुझे तो तुम्हारे कीमती कपड़े चाहिए। अगर तू नहीं मानता तो हम उन झाड़ियों के पीछे जाकर अपने कपड़े तुझे दे देंगे। सब औरतें झाड़ी के पीछे चली गई और अपने कपड़े उतारकर लखू की तरफ फेंक दिए। वह सब रो रही थी और परमात्मा से प्रार्थना कर रही थी। लखू ने सब कपड़े उठाकर अपनी पोटली में बांध लिए और वहां से चला गया। वापस अपने गांव जाते समय उसे वही संत मिले। संत अपनी भक्ति में लीन थे। लखू ने पोटली में से कीमती कपड़े और गहने निकालकर संत के सामने रख दिए। जैसे ही उसने चोरी का सामान संत के सामने रखा तो उनकी आंखें खुल गई। वह संत भाई जेठा जी थे। भाई जेठा जी श्री हरगोबिंद साहिब जी के एक सिख थे। भाई जेठा जी ने लखू को कहा, तूने यह डाका डालकर बहुत गलत काम किया है। तुझसे परमात्मा नाराज हो गए हैं। तुझे नरक का सामना करना पड़ेगा। जिन स्त्रियों के तू कपड़े लेकर आया है
वो बेचारी रो रही हैं। तूने उन औरतों पर बड़ा अत्याचार किया है। अगर तू अपनी भलाई चाहता है तो ये सारे कपड़े ले जाकर उन स्त्रियों को वापस कर दे, नहीं तो उनकी बद्दुआएं तुझे खाक कर देंगी। संत की यह बातें सुनकर लखू ने सोचा, संत तो अंतर्यामी है, बिना कुछ कहे यह सब भेद जान गए। मौत का डर हर किसी को होता है। लखू को अब समझ आ गया और वह संत के चरणों में गिर गया। वह रोते हुए बोला, मेरी भूल को माफ कर दीजिए। मैं अभी जाकर उन स्त्रियों के कपड़े वापस कर आता हूँ। उनके गहने भी उन्हें वापस कर दूंगा। मुझे माफ कर दीजिए। लखू ने सारा सामान पोटली में डाला और अपने सर पर रखकर चल पड़ा। रास्ते में उसकी जूती टूट गई। उसने अपनी जूती उतारकर फेंक दी और नंगे पांव ही चल पड़ा। जब वह वापस उसी जगह पहुंचा तो उसने देखा कि सच में स्त्रियां अभी भी रो रही थी। उसने उन्हें आवाज लगाई और कहा, बस रोना बंद करो, मैं लखू डाकू आ गया हूँ। कपड़े तुम्हारी ओर फेंक रहा हूँ, उठा लो और पहन लो। तुम्हारे गहने भी रख रहा हूँ। मैं कोई भी चीज अपने पास नहीं रखना चाहता। मैंने बहुत पाप किए, बहनों मुझे माफ करो। लखू की यह बोल सुनकर स्त्रियां बहुत खुश हुईं, परंतु हैरान भी हुईं कि लखू जैसा खूनी कैसे बदल सकता है। वह यह सोच ही रही थी कि लखू ने उनके कपड़े उनकी ओर फेंक दिए। उन स्त्रियों ने जल्दी से अपने कपड़े उठाकर पहन लिए और झाड़ी से बाहर आ गईं। उनको उनके जेवरात भी मिल गए थे। अपनी सब चीजें वापस मिल जाने से वह बहुत खुश हुई। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि उनके सामने कोई डाकू नहीं बल्कि कोई महात्मा पुरुष खड़ा है। लखू सारी चीजें वापस करके जाने लगा और स्त्रियां भी खुशी खुशी अपने रास्ते चल दी। अपने भूतकाल के बारे में सोचता हुआ लखू भाई जेठा जी के पास आ पहुंचा। वह भाई जेठा जी के चरणों में गिर गया और रोते हुए अपनी भूल की क्षमा मांगने लगा। उसके रोने को देखकर भाई जेठा को लगा कि लखू अब डाकू नहीं रहा। वह जरूर अपने पिछले किए हुए कर्मों को लेकर पछता रहा है। भाई जेठा जी ने उससे पूछा, भाई तेरा नाम क्या है? जी मेरा नाम लखू है। वाह वाह, तू तो लाख गुणों वाला लखू है। और मेरे साथ सच्चे पातशाह के पास चल, शायद तेरे बुरे कर्मों को वह बख्श देंगे। लखू खड़ा होकर भाई जेठा जी के साथ चल दिया। चलते चलते वह गुरु जी के दरबार में पहुंच गए। संगत बैठी थी और भजन कीर्तन कर रही थी। भाई जेठा जी और लखू एक तरफ होकर बैठ गए और भजन कीर्तन सुनने लगे। भजन कीर्तन ने लखू पर ऐसा प्रभाव डाला कि उसकी अंतरात्मा जाग गई और उसकी आंखों में से आंसू बहने लगे। कुछ देर बाद कीर्तन का भोग लगा। गुरुजी ने भाई जेठा जी को अपने पास बुलाया। भाई जेठा जी अपने साथ लखू को भी ले गए। लखू को देखकर गुरुजी ने लखू को सद्बुद्धि दी और उसके बाद लखू एक व्यापारी बन गया। वह गुरुजी का सिमरन करने लग गया। रोजी रोटी कमाने के लिए वह व्यापार करने लगा। कुछ साल में ही वह लखपति बन गया, पर उसने गुरुजी का सिमरन और दान करना नहीं छोड़ा। अगर आपको यह साखी पसंद आई तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमें सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन करें या डिस्क्रिप्शन में दी गई सपोर्ट ऑप्शंस को देखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। सतनाम श्री वाहेगुरु।